महाराजगंज जनपद में विशाल धरना जारी। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय पर अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा का धरना चल रहा है। आज धरने के 23वें दिन भी देखने को मिला भारी भीड़। अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र के मांग कर रहे हैं लोग। आइए देखते हैं महाराजगंज से जिला संवाददाता रामबदन साहनी। नमस्कार, रामबदन साहनी के साथ आप देख रहे हैं यूपीजी न्यूज। हम इस समय मौजूद हैं महाराजगंज जनपद के जिला मुख्यालय पर, जहां पर गोंड समाज के द्वारा पिछले 23 दिनों से विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम आपको बता दें, अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा के तरफ से 9 मई से आज 31 मई तक विशाल धरना प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें 9 मई से 11 मई तक गोंड समुदाय के लोगों द्वारा आमरण अनशन किया जा रहा था, जिसमें महाराजगंज जनपद के सदर तहसीलदार राजेश श्रीवास्तव जी द्वारा आकर के इन समाज के लोगों को आश्वासन दिया गया कि प्रशासन और शासन के तरफ से हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप आमरण अनशन को तोड़िए, आपकी जो मांगे हैं हम उस मांगों को पूरी करेंगे। जिसके बाद से गौंड समुदाय के लोगों ने आमरण अनशन को तोड़ दिया। लेकिन आज लगातार 23वां दिन है। समुदाय का कहना है, समाज का कहना है कि जब तक प्रशासन आश्वासन देने के बाद जब तक प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगी तब तक हम यूँ विशाल धरने पे बैठे रहेंगे। आइए, गौड़ समाज के यहाँ काफ़ी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और बातचीत के जरिए पता लगाते हैं कि क्या महाराजगंज जनपद के बड़े अधिकारी जो हैं इनको आश्वासन दिए हैं कि नहीं। अगर आश्वासन दिया गया है तो उस आश्वासन में क्या कहा गया, जिसके बावजूद गौड़ समुदाय के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन बना हुआ है। ये लोग महाराजगंज जिला मुख्यालय के इस धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। इनका जिद ये है कि जब तक प्रशासन द्वारा प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग यूं ही धरने पे बैठे रहेंगे। आइए, महाराजगंज जनपद के कुछ गौड़ समाज के लोगों द्वारा ये जो प्रदर्शन हो रहा है वहाँ उनके लोगों से हम बातचीत करते हैं और पता लगाते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं। श्रीमान, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मदन मोहन प्रसाद गुंड है जी। आप लोग ये धरना कब से कर रहे हैं? ये धरना जो है 9 मई से किया जा रहा है। शुरुआती दौर में आमरण अनशन किया जा रहा था, उसके बाद कुछ हमारी आंशिक मांगें पूरी की गईं। संबंधित जिला प्रशासन के द्वारा, तहसीलदारगण के द्वारा 5 प्रमाण पत्र भी जारी कर दिए गए। लेकिन उन्हीं के सगे संबंधियों के प्रमाण पत्र जब नहीं जारी किए गए तो हम लोगों ने अपने कार्यक्रम का विस्तार करते हुए उस आमरण अनशन के कार्यक्रम को जो है कर्मिक अनशन के रूप में जो है परिवर्तन कर दिया है। तथा परसों जो है हम लोग के समाज की एक मीटिंग हुई है, जिसमें जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री राजमंगल गोंड ने सभा को संबोधित किया और एक योजना बनाई कि 7 जून को इसी प्रांगण में जो है पूरे ज़िले के सभी लोग जो है यहाँ इकट्ठा होंगे और उन्होंने जो है अपने ज़िला के पदाधिकारियों को, तहसील, ब्लॉक व न्याय पंचायत के पदाधिकारियों को ये निर्देश दिया कि आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और 7 जून को विशाल संख्या में पहुंच करके जेल भरो आंदोलन के कार्यक्रम को सफल बनावें। और तब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा, जेल भरो आंदोलन का, जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं हो जाती है। तो आप लोगों की क्या क्या मांगे हैं? हम लोग की प्रमुख मांग ये है कि हम लोग का 5 प्रमाण पत्र जारी हो गया, तो जो उनके 5 प्रमाण पत्र जारी हो गए तो उनके तो जो सगे संबंधी हैं उनके प्रमाण पत्र तो धड़ल्ले से जारी हो जाने चाहिए। जैसे पिता का प्रमाण पत्र जो आमरण अनशनकारी थे उनका प्रमाण पत्र जारी हो गया, उनके लड़के का प्रमाण पत्र जारी होने में अब जो है समस्या उत्पन्न हो रही है, जो विडंबना का विषय है। इसी तरह समाज में जब 5 लोगों का प्रमाण पत्र जारी हो गया तो इस तरह जो इस जनपद में जो है 1,54,000 जो पंजीकृत मतदाता हैं, इस बात को जो है माननीय सांसद और वर्तमान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने अपने पैड पर लिख करके दिया हुआ है कि इस जनपद में धुरिया गोंड की बहुतायत संख्या पाई जाती है। तो बताइए कि जहां 1,54,000 पंजीकृत मतदाता पाए जाते हों वहां 5 जो है केवल जनजात का प्रमाण पत्र जारी करना कहां तक न्याय संगत है? तो क्या आप लोगों ने प्रशासन से ये सवाल नहीं खड़ा किया कि अगर एक परिवार के पिता का प्रमाण पत्र जारी होता है तो उसके बच्चों का भी तो होना चाहिए? क्यों ऐसा हुआ है? यह प्रश्न हमने आपके माध्यम से, ये जो है पत्रक के माध्यम से तथा अन्य मीडिया के माध्यम से, जो सोशल है, प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, उसके माध्यम से अवगत कराया है। लेकिन यही तो विडंबना है
कि किन कारणों से 5 प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए सुगमता पूर्वक, लेकिन उन्हें सगे संबंधी हैं उनका प्रमाण पत्र जारी करने में क्यों अवहेलना हो रही, क्यों आनाकानी हो रही है, जबकि शासन ने, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक का सबसे सरलतम जो है शासनादेश निर्गत किया है, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है तहसील स्तर से जो है ये आनाकानी शुरू हो गई है। इसलिए हम लोग ये कार्यक्रम जो है कर रहे हैं। माननीय तहसीलदार द्वारा आप लोगों को आश्वासन दिया गया था, उस आश्वासन में उन्होंने क्या कहा था तब आप लोगों ने आमरण अनशन को तोड़ा था? आमरण अनशन के दौरान माननीय तहसीलदारगण विशेष रूप से महाराजगंज के और जो है निचलौल के वो यहाँ आए हुए थे। उनका ये कहना है कि आप लोग के साक्ष्यों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में आपकी संख्या यहाँ विशाल पाई जाती है, और इससे लगता है, आपके साक्ष्यों को देखने से ऐसा लगता है कि आप लोग को 1-2 का प्रमाण पत्र नहीं जारी होगा, धड़ल्ले से जो है सबका प्रमाण पत्र जारी होगा। केवल और केवल आप जो है अपना जो है सिस्टम बना करके 4-4 या 5-5 फाइलें हमको प्रतिदिन देवें, लेकिन जब हम लोगों ने 4-4 या 5-5 फाइलें उन लोगों को प्रस्तुत करना शुरू किया, पता नहीं किन परिस्थिति बस जो है वह केवल 5 ही प्रमाण पत्र जो है अब तक जो है जारी किए, और जबकि हजारों जो है आवेदन पत्र अभी ऑनलाइन लंबित हैं। तो आप लोगों ने सवाल किया कि हमारे 5 प्रमाण पत्र जारी हो गए, उसके बाद जारी नहीं किया जा रहा, इस पर प्रशासन ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया? इस पर प्रशासन का अब तक कोई ठोस जवाब नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ठोस जवाब के ही आधार पर आमरण अनशन समाप्त कर दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि हमको ठोस प्रतिफल भी मिला। और जब 5 प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए तो हमको लगा कि हमारे संपूर्ण प्रमाण पत्र जारी हो जाएंगे, लेकिन कौन सी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई इस बीच में कि जो है नहीं जारी कर रहे हैं। इसलिए हमको एक बड़ा एक्शन लेना पड़ रहा, जेल भरो आंदोलन का, और जिसमें हमारे जो है आज जो है एक दल जो है मोटरसाइकिल जो यूथ हैं, जो युवा हैं, वो 20 लोगों का एक जो है दल जो है उनको रवाना कर दिया गया है अध्यक्ष जी के निर्देशन में, तथा महिलाओं का एक स्क्वाड जो है वो अभी जो है डोर टू डोर जो है अपनी कन्विंस जो है महिलाओं के बीच में करेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अंतिम सवाल आपसे ये है, ये धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? ये धरना प्रदर्शन जैसा कि मैं बताया कि 7 तारीख को जेल भरो आंदोलन है, और ये कर्मी का अनशन तो अभी 7 तारीख तक तो चलेगा ही। 7 तारीख को हमारा एक बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें ये एक्सपेक्टेड है कि हमारी संख्या, चूँकि 1,54,000 मतदाता हैं, तो हमारी जनसंख्या 3 लाख से ऊपर है पूरे ज़िले में, और हम ये आशा करते हैं कि कम से कम इस प्रांगण में 1 लाख लोग पहुँचें, और हो सकता है कि ये प्रशासन की तरफ से उस दिन हमारे मांगों पर जो है सुगमतापूर्वक जो है सौम्यतापूर्वक विचार मंथन किया जाता है, परिणाम फलीभूत रिजल्ट जो है ओरिजिनली आते हैं तो हम वो कार्यक्रम समाप्त कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में पुनः हम लोग बैठ करके निर्णय लेंगे कि फिर आगे की क्या जो है रणनीति बनाई जाए। तो ये थे हमारे साथ अखिल भारतवर्षीय गोंड सभा महासभा का एक वरिष्ठ जो है पदाधिकारी थे। इन महाराजगंज जनपद के आला अधिकारियों के ऊपर कहीं ना कहीं सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि अगर परिवार के एक पिता का जो है प्रमाण पत्र जारी होता है तो कहीं ना कहीं उनके जो बच्चे हैं उनका भी जारी होना चाहिए। और बड़ा सवाल भी है कि अगर एक पिता का प्रमाण पत्र जारी हो जाता है तो उसके बच्चों का भी प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। लेकिन महाराजगंज जनपद के बड़े अधिकारियों ने ये अभी तक क्लियर नहीं कर पाया है कि किसी एक बच्चे के पिता का प्रमाण पत्र अगर जनजाति का जारी होता है तो उसके बच्चों का क्यों नहीं। और वहीं गौड़ सभा के लोगों का कहना है कि ये अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक महाराजगंज जनपद के जितने भी हमारे समाज के लोग हैं सबका प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ राम बदन साहनी।